पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फेंग के पास मौजूद मंकी किंग का बाल बटरफ्लाई क्लैन की एंसेस्टर के स्टैचू के बगल में मौजूद एक पत्थर को देखकर रिएक्ट करने लगता है, जो देखते ही थंडर ड्रैगन लिन फेंग को बताता है कि जरूर इस पत्थर के अंदर कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रेजर छिपा हुआ है और उसी को सेंस करते हुए यह बाल यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है। तो लिन फेंग, तुम्हें कुछ भी करके उस ट्रेजर को हासिल करना होगा। अब यह सुनते ही लिन फेंग आगे बढ़ते हुए मोसान से उस पत्थर के बारे में पूछता है। अब मोसान उस पत्थर के पास आते हुए बोलता है, हमारे क्लैन की एंशिएंट एंसेस्टर जो युवान रैलम से इस पत्थर को अपने साथ लेकर आई थी। यह पत्थर दिखने में बिल्कुल एक बीस्ट जैसा लगता है, इसीलिए हमारे क्लैन की एंसेस्टर को यह पत्थर बहुत ही ज्यादा पसंद था। पर इस पत्थर के लुक्स के अलावा इस पत्थर के अंदर कोई भी खास बात नहीं। ना इस पत्थर का कोई ओरिजिन है और ना ही इस पत्थर के अंदर कोई पावर है। यह बस एक मामूली पत्थर है, कोई ट्रेजर नहीं। पर इसके बावजूद हमारे क्लैन की एंसेस्टर को यह पत्थर सबसे ज्यादा पसंद था। तभी लिन फेंग बोलता है, मैं इस पत्थर से निकल रही ऑरा को यहाँ पर सेंस कर सकता हूँ और यह पत्थर मुझे सच में काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। तो अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं इस पत्थर को यहाँ पर एग्जामिन कर सकता हूँ? यह सुनते ही मोसान बोलता है, मास्टर बुफेंग, यह पत्थर हमारे एंसेस्टर की निशानी है, तो मैं यह आपको ऐसे ही नहीं दे सकता हूँ। तभी नीडल मोसान के पास आते हुए बोलती है, ग्रैंडफादर, मास्टर बुफेंग ने यहाँ पर मेरी जान बचाई है, वह मेरे सेवियर है और अगर इन्होंने यहाँ पर मेरी मदद नहीं की होती तो मैं अब तक जिंदा नहीं हूँ। क्या आप मेरे लिए इन्हें एक मामूली सा पत्थर भी नहीं दे सकते हो? अब वहाँ पर नीडल को रिक्वेस्ट करते हुए देखकर मोसान लिन फेंग को वह पत्थर देने के लिए तैयार हो जाता है। तभी लिन फेंग मोसान को थैंक्स करते हुए बोलता है, मैं यह पत्थर आपसे फ्री में नहीं लूंगा। और अब वह अपने पास से गोल्डन आयरन फैन को बाहर निकालते हुए बोलता है, इस पत्थर के बदले मैं आपको यह इमॉर्टल लेवल ट्रेजर गिफ्ट करना चाहता हूँ। अब गोल्डन आयरन फैन को देखते ही मोसान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलने लगता है, नहीं मास्टर बुफेंग, मैं इतना कीमती ट्रेजर यहाँ पर नहीं ले सकता हूँ। यह बोलते हुए वह उस ट्रेजर को वहाँ पर ले लेता है। तभी नीडल मोसान के पास आते हुए बोलती है, ग्रैंडफादर, मैंने आपसे कहा था ना कि ब्रदर बुफेंग एक नाइस पर्सन है। देखिए यहाँ पर इन्होंने बस एक मामूली से पत्थर के बदले आपको एक इमॉर्टल लेवल ट्रेजर दिया है। तभी साउटियान आगे आते हुए बोलता है, तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मेरे मास्टर के पास कई सारे गॉड लेवल वेपन्स हैं और मेरे मास्टर इस आयरन गोल्डन फैन का यूज भी यहाँ पर बहुत कम करते हैं, तो तुम इसे रख सकते हो। अब यह सुनते ही मोसान सोचने लगता है, मास्टर बुफेंग ने यहाँ पर बिना कुछ सोचे मुझे एक इतना ज्यादा पावरफुल वेपन गिफ्ट कर दिया, वह भी बस एक मामूली से पत्थर के बदले। आखिर मास्टर बुफेंग है कौन और यह किस क्लैन से बिलोंग करते हैं? तभी लिन फेंग मोसान के पास आते हुए बोलता है, ओल्ड मास्टर, मैं चाहता हूँ कि आप यह वेपन अपने पास रखें और इसे रिफाइन करके अपनी पावर को इंक्रीज करें। मैं आपसे यह पत्थर इसीलिए चाहता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस पत्थर के अंदर मौजूद एनर्जी को रिफाइन करके मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ और अगर मैं इस पत्थर को रिफाइन करने के बाद यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो गया तो मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। यह सुनते ही मोसान गोल्डन आयरन फैन के बदले उस पत्थर को एक्सचेंज करने के लिए तैयार हो जाता है और अब मोसान लिन फेंग को अपने बटरफ्लाई क्लैन के सीक्रेट रैलम को एक्सप्लोर करने के लिए इन्वाइट करते हुए बोलता है, मास्टर बुफेंग, आपने मुझे इतना ज्यादा पावरफुल वेपन गिफ्ट किया है, इसके बदले मैं आपको मेरे बटरफ्लाई क्लैन के सीक्रेट रैलम को एक्सप्लोर करने का मौका देना चाहता हूँ। पर लिन फेंग उसे मना कर देता है और बोलता है, मैं इसी जगह पर रुककर इस पत्थर को रिफाइन करना चाहता हूँ जिससे मैं ब्रेक थ्रू करके अगले रैलम पर पहुँच सकूँ और इस गोल्डन आयरन फैन का यूज करते हुए आप काफी आसानी से सीक्रेट रैलम में मौजूद सभी मॉन्स्टर्स को हराकर अपनी ग्रैंड डॉटर को बचा सकते हो। यह सुनते ही मोसान दोबारा से लिन फेंग को वहाँ पर थैंक्स करता है और अब वह नीडल के साथ वहाँ से चला जाता है। अब उनके वहाँ से जाते ही साउटियान लिन फेंग के पास आते हुए बोलता है, मास्टर, आखिर आपने मोसान के इनवाइट को रिजेक्ट क्यों कर दिया? हम उस सीक्रेट रैलम में जाकर वहाँ पर मौजूद और भी कई सारे कीमती ट्रेजर्स को हासिल कर सकते थे और क्या पता उस जगह पर हमें कई सारे एम्परर लेवल ट्रेजर मिल जाते जिन्हें रिफाइन करने के बाद हम काफी आसानी से गॉड किंग रैलम पर पहुँच सकते थे। तभी लिन फेंग बोलता है, मास्टर, मोसान अपनी ग्रैंड डॉटर की जान बचाने के लिए उस जगह पर जा रहे हैं, तो उस जगह पर हमारा कोई भी काम नहीं और तो और गोल्डन आयरन फैन का यूज करते हुए मास्टर मोसान काफी आसानी से अपनी ग्रैंड डॉटर को बचा सकते हैं। यह सुनते ही साउटियान गुस्सा हो जाता है और बोलता है, मास्टर, मैं जानता हूँ कि आप इस पत्थर के लिए अपने हाथों से इतना अच्छा मौका निकलने दे रहे हो जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तभी लिन फेंग बोलता है, औरों के लिए यह बस एक बेकार सा पत्थर है और मेरे लिए यह एक डिवाइन टूम है और अपने गॉड्स के ग्रेवयार्ड का यूज करते हुए मैं इस टूम के अंदर मौजूद स्पिरिट को यहाँ पर अवेक कर सकता हूँ। और अब लिन फेंग उस पत्थर को अपने सोल सी के अंदर लेकर आता है और अब वह अपने गॉड्स के ग्रेवयार्ड की पावर का यूज करते हुए उस पत्थर के अंदर मौजूद स्पिरिट को वहाँ पर अवेक करने लगता है। तभी मंकी किंग का बाल काफी तेजी से उस पत्थर के अंदर जाकर समा जाता है
और अब उस पत्थर के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिससे वह पूरा एरिया कांपने लगता है। तभी साउटियान भी लिन फेंग के सोल सी के अंदर आ पहुंचता है और बोलता है, मास्टर मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर इस पत्थर के अंदर ऐसा क्या है जो इस पत्थर के लिए आपने एक सीक्रेट रेलम के अंदर जाने से मना कर दिया। और अब उस पत्थर के अंदर से निकल रही एनर्जी की वजह से साउटियान की हालत खराब होने लगती है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी उस पत्थर के अंदर से एक जाइंट एप स्पिरिट बाहर निकलते हुए बोलता है, फाइनली हजारों सालों के बाद मैं यहाँ पर आजाद हो ही गया। उस जाइंट एप की पावर को देखते ही थंडर ड्रैगन बोलता है, आखिर यह एनर्जी इतनी ज्यादा जानी पहचानी क्यों है, क्या मैं जो सोच रहा हूँ यह वही है। तभी उस पत्थर के अंदर से एक छोटा सा बंदर निकलकर बाहर आता है और अब वह छोटा बंदर थंडर ड्रैगन को देखते हुए बोलता है, सीनियर थंडर ड्रैगन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मुझे यहाँ पर आजाद करोगे। वैसे आपको देखकर मुझे सच में बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। आपकी क्या हालत हो गई है। एक टाइम पर आप इस यूनिवर्स के सबसे ज्यादा पावरफुल क्रिएटर्स में से एक हुआ करते थे और अभी आप बस एक छोटे केचुए लग रहे हो। यह सुनते ही थंडर ड्रैगन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, बेवकूफ बंदर, मैं तुम्हें बस अपने एक ही अटैक में मार सकता हूँ। तभी वह बंदर बोलता है, सीनियर थंडर ड्रैगन आप तो यहाँ पर गुस्सा हो गए, मैं तो बस मजाक कर रहा था। वैसे सच में आपकी हालत देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। तभी थंडर ड्रैगन उस बंदर को एक टपली मारते हुए बोलता है, बेवकूफ, यहाँ पर कुछ ही टाइम में मैं अपनी पूरी पावर को रिकवर कर लूंगा और दोबारा से इस यूनिवर्स का सबसे ज्यादा पावरफुल क्रिएटर बन जाऊंगा। पर क्या तुमने खुद को देखा है, तुम्हारी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई है, साथ ही साथ तुम यहाँ पर मुश्किल से जिंदा हो। तो मुझे बताओ आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था और आखिर तुम मरे कैसे। अब वह बंदर थंडर ड्रैगन को बताता है कि एंशिएंट टाइम में चल रहे वॉर के दौरान डार्क लॉर्ड ने एंशिएंट एंसेस्टर के साथ मिलकर मुझ पर अटैक किया था और उन दोनों ने मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया। और मैं सच में बहुत ही ज्यादा लकी हूँ क्योंकि ग्रेट ग्रैंडफादर मंकी किंग ने मुझे एक सेलेस्टियल स्टोन दिया था। यह सेलेस्टियल स्टोन जिसके अंदर मेरी सोल अब तक कैद थी और मरने से पहले मैंने इसी सेलेस्टियल स्टोन के अंदर अपनी सोल के एक हिस्से को डाल दिया, जिस वजह से मैं यहाँ पर जिंदा बच पाया। यह सुनते ही थंडर ड्रैगन बोलता है, तो यह सेलेस्टियल स्टोन तुम्हें मंकी किंग ने दिया था। तभी मैं सोचूं कि आखिर अब तक तुम यहाँ पर जिंदा कैसे हो। अब वह बंदर लिन फेंग को मंकी किंग का बाल दिखाते हुए बोलता है, छोटे बच्चे, क्या यह बाल तुम्हारा है और क्या मैं यह जान सकता हूँ कि आखिर यह बाल तुम्हें कहाँ से मिला। तभी साउटियान बीच में आते हुए बोलता है, अबे तुमने क्या कहा, क्या तुमने मेरे मास्टर को छोटा बच्चा कहा। क्या तुमने अपनी हाइट देखी है, यहाँ पर सबसे ज्यादा छोटे तुम हो, तो अपनी जुबान संभाल कर बात करो वरना मैं तुम्हारी बची खुची सोल को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी लिन फेंग उसे एक थप्पड़ मारते हुए चुप करा देता है और बोलता है, मंकी किंग ने मुझे यह बाल गिफ्ट किया था। यह सुनते ही वह बंदर एक्साइटेड हो जाता है और अब वह लिन फेंग के पास आते हुए बोलता है, तो क्या तुम मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर को जानते हो और क्या तुम उससे मिले हो, क्या वो अभी भी जिंदा है और क्या यहाँ पर उनकी पावर रिकवर हो चुकी है या फिर वह भी अभी थंडर ड्रैगन की ही तरह कमजोर है। लिन फेंग बोलता है, हाँ मंकी किंग की पावर यहाँ पर लगभग 90% रिकवर हो चुकी है। जो सुनते ही वह बंदर काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है, मैं सच में बहुत ही ज्यादा लकी हूँ, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर यहाँ पर जिंदा है और उनकी पावर भी रिकवर हो चुकी है, तो मुझे अब किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं। तभी लिन फेंग बोलता है, सीनियर क्या मैं यहाँ पर आपका नाम जान सकता हूँ। अब यह सुनते ही वह बंदर काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है, मैं द ग्रेट होंग युआन यूनिवर्स का एम्परर सुन साओ सेंग हूँ और द ग्रेट मंकी किंग मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर है। लिन फेंग बोलता है, तो आप सीनियर सुन साओ हो। सुनते ही सुन साओ काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है, तो क्या तुम मेरे बारे में जानते हो, मुझे बताओ कि आखिर तुमने मेरे बारे में क्या सुना है। यह सुनते ही लिन फेंग वहाँ पर एक गहरी सांस लेता है, तो देखकर सुन साओ और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तभी लिन फेंग बोलता है, नहीं मैंने आपके बारे में कुछ भी नहीं सुना। यह सुनकर सुन साओ काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होता है और अब वह बोलता है, खैर जाने दो, इस बारे में भूल जाओ और मुझे बताओ कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है और आखिर तुम मुझसे कैसे मिले। अब लिन फेंग डिटेल में सुन साओ को बताने लगता है कि किस तरह वह मंकी किंग से मिला था और मंकी किंग ने उसे अपना बाल गिफ्ट किया था और किस तरह वह ड्रैगन माउंटेन रेंज में अपने फैमिली मेंबर्स को ढूंढते हुए आया, क्योंकि कुछ डेमोनिक कल्टिवेटर्स ने उनके फैमिली मेंबर्स को किडनैप कर लिया है। और यहाँ पर बटरफ्लाई क्लैन के लोगों की मदद करने के बाद वह किस तरह सेलेस्टियल स्टोन के कांटेक्ट में आया और फिर उसने सुन साओ को अवेक किया। वहीं पर यह कहानी काफी देर तक चलती है, तो देखकर साउटियान वहीं पर सो जाता है। अब लिन फेंग सुन साओ को बताता है कि उसके फैमिली मेंबर्स यहाँ पर खतरे में हैं और अपने फैमिली मेंबर्स को बचाने के लिए उसे यहाँ पर मदद चाहिए और उसके फादर सुप्रीम गॉड एम्परर जो उनके साथ फाइट करने में बिजी है और शायद से सुप्रीम गॉड एम्परर ने उसके फादर को किसी दूसरे यूनिवर्स में कैद कर दिया है। अब यह सब सुनने के बाद सुन साओ लिन फेंग के पास आते हुए बोलता है, तो क्या तुम सच में डेमोनिक कल्टिवेटर से यहाँ पर बदला लेना चाहते हो।
लिन फेंग हाँ में सर हिलाता है। यह सुनते ही सुनचाओ बोलता है, लिन फेंग क्या तुमने एक कहावत सुनी है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। मुझे भी यहाँ पर मिंगहाई पैलेस के लोगों से अपना हिसाब किताब करना है, तो फिर क्यों ना हम दोनों यहाँ पर आपस में हाथ मिला लें और एक डील को साइन करें। यह सुनते ही लिन फेंग सुनचाओ से उस डील के बारे में पूछता है। अभी सुनचाओ बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरी पैरामॉर्डियल स्पिरिट को ढूंढने में मेरी मदद करो और इसके बदले में तुम्हें तुम्हारे सभी अपोनेंट्स को डिस्ट्रॉय करने में तुम्हारी मदद करूंगा। तभी साउथियान उठकर खड़ा होते हुए बोलता है, सपने देखना बंद करो। तुम्हारी हालत अभी यहाँ पर मेरे मास्टर से डील साइन करने की नहीं है, और तो और अगर मेरे मास्टर ने यहाँ पर तुम्हारे साथ डील भी साइन कर लिया तो भी तुम हमारी मदद करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। यहाँ पर बस मैं अपने एक ही अटैक में तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, तो इस बारे में भूल जाओ। मेरे मास्टर तुम्हारे साथ कभी भी डील नहीं करेंगे। सुनते ही सुनचाओ अपना सर खुजाने लगता है और अब्बू लिन फेंग के पास आते हुए बोलता है, लिन फेंग अगर तुम यहाँ पर मेरे पैरामॉर्डियल स्पिरिट्स को ढूंढने में मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हें अपनी एक सीक्रेट टेक्निक सिखाऊंगा। तभी साउथियान दोबारा बोलता है, बेकार की मेहनत करना बंद करो, मेरे मास्टर तुम्हारे साथ कभी भी डील नहीं करेंगे। तभी थंडर ड्रैगन बोलता है, लिन फेंग अगर सुनचाओ यहाँ पर तुम्हें अपनी टेक्निक सिखाने के लिए तैयार है तो यह तुम्हारे लिए एक अच्छी डील है, क्योंकि सुनचाओ के पास मौजूद टेक्निक सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है। यह सुनते ही लिन फेंग सुनचाओ के साथ डील करने के लिए तैयार हो जाता है, और अब सुनचाओ लिन फेंग के साथ वहाँ पर हाथ टकराता है और बोलता है, हमारी डील यहाँ पर कंप्लीट हुई। जिसके बाद वह साउथियान को देखते हुए वहाँ पर उसे चिढ़ाने लगता है और बोलता है, मैंने यहाँ पर तुम्हारे मास्टर के साथ डील साइन कर ली है, तुम यहाँ पर गलत साबित हुए। अब साउथियान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, बंदर तुम यहाँ पर मेरे गुस्से का इम्तिहान मत लो, वरना मैं तुम्हें यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अभी लिन फेंग साउथियान को चुप कराते हुए सुनचाओ से बोलता है, तो क्या मैं यह जान सकता हूँ कि हमें आपकी पैरामॉर्डियल स्पिरिट कहाँ पर मिलेगी। अब सुनचाओ लिन फेंग को बताता है कि डार्क लॉर्ड ने उसके सोल के 4 टुकड़े कर दिए थे, जिसमें से एक टुकड़ा इस सेलेस्टियल स्टोन के अंदर था, तो बाकी के बचे हुए 3 टुकड़े भी यहाँ पर आसपास ही कहीं पर होंगे। यह सुनने के बाद लिन फेंग सुनचाओ के हाथ में मौजूद मंकी किंग के बाल को वापस से अपनी ओर खींचते हुए अपने सोल सी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और बोलता है, यह बाल मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मंकी किंग ने यह मुझे गिफ्ट किया है और अभी मुझे इसकी जरूरत है, और आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपके तीनों बचे हुए सोल को यहाँ पर जल्द से जल्द ढूंढूंगा। क्या बोलते हुए लिन फेंग अपने सोल सी के अंदर से निकलकर बाहर आता है। तभी क्वीन यिंग लिन फेंग के पास आते हुए बोलती है, लिन फेंग तो क्या तुम उस ट्रेजर को रिफाइन करने में कामयाब हो गए। लिन फेंग बोलता है, इस पत्थर के अंदर कोई भी ट्रेजर नहीं है, बल्कि इस पत्थर के अंदर मुझे एक पुराना दोस्त मिला और फ्यूचर में वह दोस्त हमारे काफी काम आ सकता है। तभी अचानक से कोई एक काफी पावरफुल अटैक करते हुए बटरफ्लाई क्लेन के चारों ओर मौजूद बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वह पूरा एरिया काफी तेजी से कांपने लगता है और साउथियान के ऊपर कई सारे थंडर स्ट्राइक होते हैं, पर साउथियान इधर उधर भागते हुए उन्हें डॉज कर लेता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि शैडो वुल्फ क्लैन के कुछ लोगों ने एक साथ मिलकर बटरफ्लाई क्लैन के ऊपर अटैक कर दिया होता है, जो देखते ही बटरफ्लाई क्लैन के सोल्जर्स उनके ऊपर एक स्लैश अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर एक जाइंट वुल्फ काफी आसानी से उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी नीडल का अंकल उड़ते हुए उस वुल्फ के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे ग्रीट करते हुए बोलता है, सीनियर क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर आप इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हो और हमारी फैमिली के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो। पर वह जाइंट वुल्फ बिना कुछ बोले एक जाइंट वुल्फ क्लॉ से नीडल के अंकल के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखते ही नीडल का ब्रदर काफी तेजी से बीच में आते हुए अपने बटरफ्लाई विंग टेक्निक से उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर तभी एक दूसरा वुल्फ बीच में आते हुए उस बटरफ्लाई विंग टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे नीडल का कजन वहाँ पर घायल हो जाता है। और अब वह जाइंट वुल्फ क्लॉ सीधा आकर नीडल के अंकल को लगता है, जो देखते ही नीडल का कजन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड में हमने देखा कि शैडो वुल्फ क्लैन के कुछ मेंबर्स अपने एक एंसेस्टर के साथ मिलकर बटरफ्लाई क्लैन के ऊपर अटैक कर देते हैं, जो देखते ही नीडल का अंकल उनके पास आते हुए वहां पर शैडो वुल्फ क्लैन के एंसेस्टर से बात करने की कोशिश करता है, पर शैडो वुल्फ क्लैन का एंसेस्टर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता है और अब वो अपने स्पिरिचुअल हैंड से नीडल के अंकल के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पर जकड़ लेता है, और अब वह धीरे धीरे अपनी पकड़ को टाइट करते हुए नीडल के अंकल को वहाँ पर मसलने लगता है। पर तभी
विन यिंग अपने टाइम एंड स्पेस टेक्निक का यूज करते हुए उसके स्पिरिचुअल हैंड को फ्रीज कर देती है और अब लिन फेंग आगे आते हुए बस अपने ऑरा प्रेशर से उसके स्पिरिचुअल हैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब वहाँ पर नीडल का अंकल काफी ज्यादा घायल हो चुका होता है और अब वह सीधा नीचे जमीन पर गिरने लगता है, पर तभी नीडल का कजन उसे कैच कर लेता है। दूसरी ओर नीडल का अंकल लिन फेंग की पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और बोल रहा होता है, आखिर मास्टर गुफेंग कितनी ज्यादा पावरफुल है, इन्होंने बस अपने ऑरा प्रेशर से उस स्पिरिचुअल हैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब वहाँ पर लिन फेंग को देखते ही बटरफ्लाई क्लैन के सभी मेंबर्स खुश होने लगते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर अपर वर्ल्ड से एक एम मॉडल आया है, तो अब हमारा क्लैन यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने से बच जाएगा। तभी वुल्फ क्लैन का एंसेस्टर लिन फेंग को देखते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, तो क्या तुम ही वह पर्सन हो जिसने मेरे क्लैन के कल्टिवेटर्स को यहाँ पर मारा है? तभी साउटियान बीच में आते हुए बोलता है, मास्टर यह कुत्ता मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो फिर क्यों ना हम इसके गले में एक पट्टा बांधकर इसे अपना पेट बना ले। और अब वह वुल्फ क्लैन के एंसेस्टर से बोलता है, कुत्ते मेरे मास्टर के सामने सरेंडर करते हुए इनके पेट बन जाओ, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मेरे मास्टर यहाँ पर तुम्हें काफी अच्छे से ट्रीट करेंगे। यह सुनते ही वुल्फ क्लैन के एंसेस्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है, आज मैं यहाँ पर तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह बोलते हुए वह अपने शैडो वुल्फ मार्टल सोन को बाहर निकालता है, जो देखते ही साउटियान काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वुल्फ क्लैन का एंसेस्टर गॉड किंग रैलम के 5th लेवल पर होता है। अब साउटियान वहाँ पर चिल्लाते हुए बोलने लगता है, मास्टर यह कुत्ता पागल हो गया है, यह मुझे यहाँ पर काटने की कोशिश कर रहा है, तो प्लीज मुझे यहाँ पर बचाइए। यह बोलते हुए वह लिन फेंग के पीछे जाकर छिप जाता है, जो सुनकर वुल्फ क्लैन के एंसेस्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी ओर नीडल का अंकल भी यह देखकर काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है और अब वह लिन फेंग को वहाँ पर सावधान रहने के लिए बोलता है क्योंकि वुल्फ क्लैन का एंसेस्टर गॉड किंग रैलम के 5th लेवल पर होता है। तभी वुल्फ क्लैन का एंसेस्टर लिन फेंग के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करता है, पर लिन फेंग अपनी जगह से हटते हुए उस अटैक को डॉज कर लेता है। अब वो अटैक सीधा जाकर बटरफ्लाई क्लैन के ग्राउंड पर लगता है, जिससे वह पूरा एरिया कांपने लगता है और अब यह देखकर वहाँ पर मौजूद बटरफ्लाई सोल्जर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी लिन फेंग अपने निर्वाणा स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उससे अटैक करके वुल्फ क्लैन के एंसेस्टर की मार्शल सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखते ही वुल्फ क्लैन का एंसेस्टर काफी ज्यादा डर जाता है और अब वो एक वाइड गेट बनाते हुए अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है, जो देखते ही वहां पर खड़े वुल्फ क्लैन के सभी मेंबर्स और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और अब वो आपस में बात करने लगते हैं, हमारे एंसेस्टर यहाँ से भाग गए तो अब हमें क्या करना चाहिए। तभी एक वुल्फ बोलता है, हम वुल्फ क्लैन के मेंबर्स हैं और हम यहाँ पर अपने प्राइड के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। बचपन से ही यहाँ पर सरवाइव करने के लिए हम स्ट्रगल करते आए हैं, तो हम एक फाइट से यहाँ पर नहीं भागेंगे, हम यहाँ पर मरते दम तक फाइट करेंगे। यह सुनते ही बाकी सभी वुल्फ भी उसके साथ मरते दम तक फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब यह सुनते ही साउटियान उनसे काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और बोलता है, यह सभी लोग सच में काफी ज्यादा ब्रेव है, आप इन सभी लोगों को मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं इन ब्रेव वॉरियर से यहाँ पर फाइट करना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर इन सभी वॉरियर्स को एक वॉरियर की मौत दूंगा, तो प्लीज मास्टर मुझे फाइट करने के लिए आगे जाने दीजिए, मैं इन्हें अपने चाइनीज कुंफू का यूज करते हुए हराऊंगा। यह सुनते ही वुल्फ क्लैन के सभी मेंबर्स वहाँ पर चिल्लाने लगते हैं, हमें भी चाइनीज कुंफू आता है और हम भी उसी का यूज करते हुए तुमसे फाइट करेंगे। और अब यह सुनते ही साउटियान अपने रियल फॉर्म में आते हुए वहाँ पर अपने चाइनीज कुंफू को परफॉर्म करने लगता है, जो देखते ही वह सभी वुल्फ भी वहाँ पर अपने चाइनीज कुंफू डांस को परफॉर्म करके साउटियान को दिखाते हैं, जो देखते ही साउटियान बोलता है, तो क्या तुम लोग यहाँ पर मुझसे कुंफू डांस बैटल करना चाहते हो, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। और अब वह भी वहाँ पर अपने कुछ कुंफू मूव्स दिखाता है। अब यह देखकर लिन फेंग विन यिंग से बोलता है, तुम यहाँ पर साउटियान के ऊपर नजर रखो, मैं तुरंत वुल्फ क्लैन के एंसेस्टर से निपट कर आया। यह बोलते हुए वह भी अपने वाइड गेट का यूज करते हुए काफी तेजी से वुल्फ क्लैन के एंसेस्टर के पीछे जाने लगता है। दूसरी ओर वुल्फ क्लैन का एंसेस्टर अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है, वहीं पर वह सोच रहा होता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि बटरफ्लाई क्लैन के मेंबर्स के पास एक इतनी ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर का सपोर्ट होगा, तो मुझे जल्द से जल्द मिंघाई पैलेस में जाकर उन्हें इस बारे में बताना चाहिए। तभी अचानक से लिन फेंग उसके सामने आते हुए बोलता है, अब तक मैंने यहाँ से तुम्हें जाने की परमिशन नहीं दी है, और अब वो अपने निर्वाणा स्वॉर्ड को वुल्फ क्लैन के एंसेस्टर के ऊपर पॉइंट कर देता है, जो देखते ही वुल्फ क्लैन का एंसेस्टर काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है, बच्चे तुम यहाँ पर मुझे नहीं मार सकते हो, मेरे बड़े भाई निदर्सी पैलेस के एक एल्डर है और अगर तुमने यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश की तो वह तुम्हें बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत देंगे, तो एक बार इस बारे में सोचो और बटरफ्लाई क्लैन के बारे में भूलकर हमारे साथ हाथ मिला लो।
तभी लिन फेंग बोलता है यहाँ पर तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारे भाई को भी जल्द ही तुम्हारे पास पहुँचा दूंगा, तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। यह बोलते हुए वह अपने निर्वाणा शॉट से अटैक करते हुए वुल्फ एंसेस्टर को मार देता है। दूसरी ओर बटरफ्लाई क्लैन में साउटियान अभी भी अपने चाइनीज कुंफू को परफॉर्म कर रहा होता है। वहीं पर उसकी आंखें बंद होती है और इस मौके का फायदा उठाते हुए वुल्फ क्लैन के सभी मेंबर्स वहां से भाग चुके होते हैं। यह देखते ही निडल का कजन बोलता है शैडो वुल्फ क्लैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्लैन है, तो मास्टर गुफेंग को इस तरह वुल्फ क्लैन के एंसेस्टर के पीछे नहीं जाना चाहिए था, क्या पता यह वुल्फ क्लैन के एंसेस्टर की कोई चाल हो। तभी क्वीन यिंग बोलती है तुम्हें गुफेंग के बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तभी साउटियान अपनी आंखें खोलते हुए एक अटैक करता है और अब वो अपने सामने लिन फेंग को देखता है और अब लिन फेंग को देखते ही वो वापस से अपने स्मॉल साइज में आते हुए बोलता है मास्टर आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, आखिर वह वुल्फ क्लैन के लोग कहाँ गए, क्या वह सभी लोग यहाँ से भाग गए, उन्होंने सच में मुझे यहाँ पर बेवकूफ बनाया, अगली बार जब भी वह मुझे दिखेंगे मैं उन्हें काफी ज्यादा दर्दनाक मौत दूंगा। तभी निडल का अंकल भागते हुए लिन फेंग के पास आता है और बोलता है मास्टर गुफेंग आप यहाँ पर ठीक हो ना, और आखिर वुल्फ क्लैन के एंसेस्टर का क्या हुआ, क्या वो यहाँ से बचकर निकलने में कामयाब हो गए। लिन फेंग बोलता है नहीं, वुल्फ क्लैन का एंसेस्टर अब मर चुका है। जो सुनते ही निडल के अंकल के होश उड़ जाते हैं और अब वह वहाँ पर लिन फेंग की तारीफ करते हुए बोलने लगता है मास्टर गुफेंग आप सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। तभी साउटियान उनके सामने आते हुए बोलता है अभी तुम लोगों ने यहाँ पर मेरे मास्टर की पावर का नमूना देखा ही कहाँ है। तभी निडल का कजन बोलता है मास्टर गुफेंग यह सब हो जाने के बाद वुल्फ क्लैन के लोग यहाँ पर शांत नहीं बैठेंगे, वह दोबारा से हम पर अटैक करेंगे। तभी लिन फेंग बोलता है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं जल्दी ही पूरे वुल्फ क्लैन को ठिकाने लगा दूंगा। और अब वहाँ पर लिन फेंग का कॉन्फिडेंट देखकर निडल का अंकल सोचने लगता है आखिर मास्टर गुफेंग किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। मास्टर गुफेंग सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, साथ ही साथ इनकी एज भी अभी बहुत ही ज्यादा कम है, इसके बावजूद इन्होंने काफी आसानी से गॉड किंग रैलम पर मौजूद कल्टीवेटर को मार दिया। तभी साउटियान निडल के अंकल के पास आते हुए बोलता है आखिर तुम यहाँ पर इतने हैरान क्यों हो रहे हो, मेरे मास्टर यहाँ पर वुल्फ क्लैन के साथ साथ नीदर सी पैलेस को भी डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, तुम बस देखते जाओ आगे यहाँ पर क्या होता है। अब यह सुनते ही निडल का अंकल काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है मास्टर गुफेंग क्या आप सच में नीदर सी पैलेस को डिस्ट्रॉय करने वाले हो। यह सुनते ही लिन फेंग बोलता है तो क्या तुम भी यहाँ पर नीदर सी पैलेस को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। निडल का अंकल बोलता है नीदर सी पैलेस का मास्टर हम सभी लोगों को स्लेव की तरह ट्रीट करता है और हर महीने के अंत में नीदर सी पैलेस का मास्टर ड्रैगन रेंज माउंटेन में रहने वाले सभी कमजोर फैमिली के मेंबर्स से काफी ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल स्टोन टैक्स के रूप में वसूल करता है और महीने के अंत तक कोई भी फैमिली अगर उसके लिए इनफ स्पिरिचुअल स्टोन कलेक्ट नहीं कर पाती है तो वह उसके फैमिली मेंबर्स को किडनैप कर लेता है और उन्हें स्लेव्स की तरह ट्रीट करता है। इसी वजह से यहाँ पर हमारे बटरफ्लाई क्लैन के भी मेंबर्स को सीक्रेट रैलम्स में जाकर वहाँ से नीदर सी पैलेस के मास्टर के लिए स्पिरिचुअल स्टोन कलेक्ट करके लाना होता है, वरना वह हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। वह एक टायरेंट है जो इस पूरे ड्रैगन माउंटेन रेंज पर रूल करता है और उसके यहाँ पर मरने से सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। तभी क्वीन यिंग लिन फेंग को बताती है कि ड्रैगन माउंटेन रेंज एक डिवाइन वर्ल्ड का हिस्सा है और सभी डिवाइन वर्ल्ड में जंगल का कानून चलता है। यहाँ पर ताकतवर फैमिली कमजोर फैमिलीज को बस रिसोर्सेज की तरह देखती है और कमजोर फैमिलीज के लोगों को ताकतवर फैमिली के लोगों की हर बात माननी होती है और इससे बचने का बस एक ही रास्ता है, तुम्हें डिवाइन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल बनना होगा जिससे तुम्हें कोई भी बुली ना कर सके। यह सुनते ही लिन फेंग बोलता है मुझे नहीं पता था कि नीदर सी पैलेस का मास्टर इस जगह पर यह सब कुछ कर रहा है, तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि कुछ ही दिनों के अंदर वुल्फ क्लैन के सभी मेंबर्स मुझे ढूंढते हुए इस जगह पर आएंगे, तो हमें बस यहाँ पर इंतजार करना है। उसके बाद मैं वुल्फ क्लैन के साथ साथ पूरे के पूरे नीदर सी पैलेस को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। यह सुनते ही निडल का अंकल खुश होते हुए बोलता है मास्टर गुफेंग आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, भले ही मेरी बटरफ्लाई फैमिली यहाँ पर बहुत ही ज्यादा छोटी है और हमारे पास ज्यादा सोल्जर्स नहीं है, पर नीदर सी पैलेस को डिस्ट्रॉय करने में हम आपकी मदद जरूर करेंगे। तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और अब उस पोर्टल के अंदर से मोसान निडल के साथ निकलकर बाहर आता है। वहीं पर वह काफी ज्यादा उदास होता है और अब वह लिन फेंग से बोलता है मास्टर गुफेंग मैं सच में एक लूजर हूँ, इतनी ज्यादा मेहनत करने के बावजूद मैं अब तक गोल्डन आयरन फैन को यहाँ पर रिफाइन नहीं कर पाया, जिस वजह से मैं अकेले सीक्रेट रैलम में जाकर अपनी ग्रैंड डॉटर को नहीं बचा सकता हूँ। हमारे फैमिली के पास एक एम्परर लेवल ट्रेजर है पर वह अभी निडल के पास है और निडल की कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा कम है, जिस वजह से वह सीक्रेट रैलम में मौजूद डीमंस को फाइट में नहीं हरा सकती है। इसीलिए मैं यहाँ पर आपके पास रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ, प्लीज आप खुद मेरे साथ चलकर
मेरी ग्रैंड डॉटर को बचाने में मेरी मदद कीजिए। तभी नीरल का अंकल भागते हुए मोसान के पास आता है और अब तक उस जगह पर जो भी कुछ हुआ उस बारे में मोसान को बताते हुए बोलता है मास्टर गुफेंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इन्होंने काफी आसानी से गॉड किंग रैलम पर मौजूद कल्टीवेटर को यहाँ पर मार गिराया, तो इनके रहते हमें यहाँ पर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और इन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है कि यह हमारे फैमिली की मदद जरूर करेंगे। जो सुनते ही मोसान काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह वहाँ पर लिन फेंग को थैंक्स करता है। तभी लिन फेंग बोलता है मैं आपकी ग्रैंड डॉटर को बचाने में आपकी मदद जरूर करूंगा, और पहले मैं यह जानना चाहता हूँ कि आखिर आपकी एंसेस्टर को यह स्टोन किस जगह से मिला था। मोसान खुश होते हुए लिन फेंग को बताता है कि यह स्टोन उनकी एंसेस्टर को उसी सीक्रेट रैलम में मिला था जिस सीक्रेट रैलम के डार्क अबिस में उसकी ग्रैंड डॉटर कैद है। और अब वह लिन फेंग को अपने साथ लेकर उस सीक्रेट रैलम में आता है और अब वह एक अबिस की ओर इशारा करते हुए बोलता है मास्टर वही डार्क अबिस है जिसके अंदर मेरी ग्रैंड डॉटर फंसी हुई है। तभी जेड बटरफ्लाई के अंदर बैठा सुनचाओ खुश होते हुए बोलने लगता है मैं सेंस कर पा रहा हूँ, यहाँ पर कहीं आसपास ही मेरी सोल का एक हिस्सा मौजूद है। तभी लिन फेंग बोलता है सीनियर सुनचाओ आपको यहाँ पर शांत होने की जरूरत है। जो सुनते ही सुनचाओ वापस से वहाँ पर शांत बैठ जाता है। और अब मोसान आगे बढ़ते हुए अपनी पावर का यूज करते हुए लिन फेंग को दिखाता है कि आखिर उस डार्क अबिस के अंदर क्या चल रहा है। अब लिन फेंग देखता है कि डार्क अबिस के अंदर मौजूद एक ट्री डीमन मोसान की ग्रैंड डॉटर के सामने खड़ा होता है, पर उसने बटरफ्लाई क्लैन के कई और सारे मेंबर्स को कैद करके रखा होता है, जो मेंबर्स मोसान की ग्रैंड डॉटर को बचाने के लिए डार्क अबिस के अंदर गई होती है। और अब वह ट्री डीमन एक सोल्जर को उठाते हुए उसे अपने पास लेकर आता है, जिसके बाद वह उसकी पूरी लाइफ एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वह बटरफ्लाई सोल्जर वहीं पर मारी जाती है। पर तभी वह ट्री डीमन बोलता है इसकी ब्लड लाइन पावर सच में बहुत ही ज्यादा वीक है, मुझे और भी ज्यादा ब्लड लाइन पावर चाहिए जिसे एब्जॉर्ब करके यहाँ पर मैं और भी ज्यादा पावरफुल बन सकूं। तभी उस डीमन की नजर नीरल की सीनियर सिस्टर चैंगसान के ऊपर पड़ती है और अब वह चैंगसान को अपने ट्री रूट से बांधते हुए उसकी लाइफ एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। पर तभी लिन फेंग अपने टाइम फ्रीज टेक्निक का यूज करते हुए उस डीमन को एक जगह पर फ्रीज कर देता है। अब वह डीमन अपनी पूरी पावर का यूज करने के बावजूद अपनी जगह से नहीं हिल पा रहा होता है, जो देखते ही वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है आखिर कौन है जो यहाँ पर मेरे काम में दखल देने की हिम्मत कर रहा है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में हमने देखा कि ट्री डीमन मोसान की ग्रैंड डॉटर चैंगसान की लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए उसके ब्लड एसेंस को कलेक्ट कर रहा होता है। तभी उस जगह पर लिन फेंग आ पहुंचता है और अब वो अपने टाइम एंड स्पेस टेक्निक का यूज करते हुए उस डीमन को एक जगह पर फ्रीज कर देता है, जो देखते ही वह डीमन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है आखिर यहाँ पर किसकी हिम्मत हुई मेरे काम में दखल देने की, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह बोलते हुए वह अपने इमॉर्टल एसेंस को बर्न करते हुए वहाँ पर आजाद हो जाता है और अब वह कई सारे डेमोनिक ट्री रूट्स को समन करते हुए उनसे लिन फेंग के ऊपर अटैक करता है। पर तभी लिन फेंग अपनी डिवाइन एनर्जी को रिलीज करते हुए सभी डेमोनिक रूट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब लिन फेंग के जेड बटरफ्लाई के अंदर से निकलकर बटरफ्लाई क्लैन के सभी मेंबर्स बाहर आते हैं और अब नीरल भागते हुए अपनी सिस्टर के पास जाते हुए उसे वहाँ पर आजाद करवाने की कोशिश करने लगती है। दूसरी ओर नीरल का कजन बटरफ्लाई क्लैन के सभी सोल्जर्स को आजाद करने में लग जाता है, पर ट्री डीमन ने उन सभी लोगों को वहाँ पर एक ट्री फॉर्मेशन के अंदर कैद करके रखा होता है, जिस वजह से वह लोग अपने साथियों को आजाद नहीं करवा पा रहे होते हैं, जो देखते ही लिन फेंग एक अटैक करते हुए उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी साउटियान लिन फेंग के पास आते हुए बोलता है मास्टर यह ट्री डीमन तो बस हेवनली गॉड रैलम के 9th लेवल पर है, इसे तो यहाँ पर मैं ही फाइट में हरा सकता हूँ। यह सुनते ही वह ट्री डीमन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है आखिर तुम लोग हो कौन और आखिर तुम लोग यहाँ पर मेरे फ्लेम ट्री डीमन क्लैन के काम में दखल क्यों दे रहे हो। तभी साउटियान आगे बढ़ते हुए बोलता है बेवकूफ, तुम मेरे मास्टर की आइडेंटिटी जानने के वर्दी नहीं हो। यह सुनते ही उस डीमन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी नीरल अपनी सिस्टर के साथ लिन फेंग के पास आती है और अब वह लिन फेंग को बताती है कि उसके सिस्टर के ऊपर एक कर्स को कास्ट किया गया है, जो सुनते ही साउटियान हैरान हो जाता है। अब यह देखते ही वह डीमन जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है उस लड़की के ऊपर उस कर्स को यहाँ पर मैंने ही कास्ट किया है और उस कर्स को यहाँ पर उसकी बॉडी से मैं ही हटा सकता हूँ। तो बच्चे अगर तुम चाहते हो कि मैं उस लड़की की बॉडी के ऊपर से उस कर्स को हटाऊं, तो तुम जल्दी से अपनी डिवाइन पावर को सप्रेस कर लो। यह सुनते ही साउटियान आगे बढ़ते हुए बोलता है बेवकूफ डीमन, तुम यहाँ पर मेरे मास्टर को धमकाने की कोशिश कर रहे हो। तेरे मास्टर अगर चाहे तो अपने एक ही अटैक में तुम्हारे पूरे ट्री डीमन क्लैन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो शांति से इस लड़की के ऊपर कास्ट किए गए कर्ज को हटा लो वरना बहुत पछताओगे। यह सुनते ही वह ट्री डीमन जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है बेवकूफो, आखिर तुमने मेरे फ्लेम ट्री डीमन क्लैन को क्या समझ रखा है। और अब वो अपने क्लैन के ग्रैंड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर अपने एंसेस्टर को समन करने लगता है, जो देखते ही मोसान परेशान हो जाता है।
और अब वह लिन फेंग को बताता है कि उसने सुना है कि फ्लेम ट्री डीमन क्लैन का एंसेस्टर गॉड किंग रैलम के 6th लेवल पर है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। पर लिन फेंग मोसान को इग्नोर करते हुए काफी तेजी से चैंग सान के पास जाता है और अब वह नीडल से बोलता है, मैं तुम्हारी सिस्टर के ऊपर से इस कर्ज को हटा सकता हूँ, पर इस कर्ज को हटाने के लिए मुझे एक डिवाइन टिलिस्मन चाहिए। तभी नीडल खुश होते हुए बोलती है, मास्टर गुफेंग, मेरे पास कई सारे डिवाइन टिलिस्मन मौजूद है क्योंकि मुझे टिलिस्मन बनाने का शौक है। यह बोलते हुए वह एक डिवाइन टिलिस्मन अपने पास से निकालकर लिन फेंग को देती है। अब यह देखते ही साउटियान नीडल की तारीफ करने लगता है और बोलता है, तुम्हारी हॉबी मुझे सच में बहुत ही ज्यादा पसंद आई। तो यहाँ से बाहर जाने के बाद हम दोनों एक साथ मिलकर डिवाइन टिलिस्मन बनाएंगे। दूसरी ओर लिन फेंग उस डिवाइन टिलिस्मन का यूज करते हुए चैंग सान के ऊपर सेट किए गए कर्ज को हटाने लगता है। तभी फ्लेम ट्री डीमन क्लैन का एंसेस्टर उस जगह पर आ पहुंचता है, जो देखते ही मोसान परेशान हो जाता है और बोलता है, मास्टर लिन फेंग, हमें यहाँ से भागना होगा क्योंकि हम इतने ज्यादा पावरफुल डीमन का सामना नहीं कर सकते हैं। जो सुनते ही साउटियान बोलता है, ओल्ड मैन, तुम सच में बहुत ही ज्यादा डरते हो। इस डीमन को यहाँ पर फाइट में हराने के लिए मेरे मास्टर को कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इस डीमन को यहाँ पर मैं ही संभाल सकता हूँ। मैं इस डीमन एंसेस्टर को अपनी एक उंगली से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जो सुनते ही ट्री डीमन एंसेस्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो अपने ट्री रूट से साउटियान के ऊपर अटैक करने लगता है। जो देखते ही साउटियान इधर उधर भागते हुए उसके अटैक को डॉज करने लगता है। तभी ट्री डीमन अपने ट्री रूट का यूज करते हुए साउटियान के ऊपर एक अटैक करके उसे घायल कर देता है, जिससे साउटियान को काफी ज्यादा दर्द होता है और अब इससे साउटियान का बैलेंस बिगड़ जाता है। जिस मौके का फायदा उठाते हुए ट्री एंसेस्टर साउटियान को वहां पर कैप्चर कर लेता है। तभी साउटियान गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, अगर तुम्हें मुझसे फाइट करनी है तो मर्दों की तरह फाइट करो। तुम अपने ट्री रूट्स को एक चाबुक की तरह यूज करके कायरो की तरह मुझ पर वार कर रहे हो, मुझे यह मंजूर नहीं। और अगर तुमने दोबारा मुझे उस तरह मारा तो तुम नर्क में मौजूद एक गीले कुएं के अंदर सड़ोगे। यह सुनते ही ट्री एंसेस्टर साउटियान को वहां पर क्रश करने लगता है। जो देखते ही साउटियान चिल्लाते हुए बोलने लगता है, मैं समझ गया, तुम एक मर्द नहीं हो, तुम एक नपुंसक हो। मैं यहाँ पर तुम्हें सिंगल फाइट करने का चैलेंज कर रहा हूँ, पर तुम मर्द हो तो कायरो की तरह मुझ पर अटैक करना बंद करो और मुझे आजाद करने के बाद यहाँ पर मुझसे फाइट करो। और अगर तुमने यहाँ पर दोबारा मुझ पर अटैक किया तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। यह सुनते ही ट्री एंसेस्टर गुस्से में साउटियान के ऊपर दोबारा अटैक करता है। जो देखते ही साउटियान डर जाता है और अब वह चिल्लाते हुए वहाँ पर मदद मांगता है। तभी क्विनयिंग बीच में आते हुए अपने मूनलाइट विंड से अटैक करते हुए ट्री एंसेस्टर की पूरी बॉडी को फ्रीज कर देती है। दूसरी ओर लिन फेंग भी चैंग सान की बॉडी के ऊपर मौजूद कर्ज को हटा देता है और अब क्विनयिंग अपने आइस पियर्सिंग टेक्निक का यूज करते हुए ट्री एंसेस्टर की पूरी बॉडी को फ्रीज करते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। जो देखते ही नीचे खड़ा ट्री डीमन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम सभी लोग हो कौन और आखिर तुम इतनी आसानी से मेरे एंसेस्टर को कैसे मार सकते हो। तभी क्विनयिंग बोलती है, तुम अभी मरने वाले हो तो तुम्हें यह जानने की कोई जरूरत नहीं। यह बोलते हुए वह अपने मून व्हील को बाहर निकालते हुए उससे अटैक करके ट्री डीमन को भी मार देती है। यह देखते ही बटरफ्लाई क्लैन के सभी लोग काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और अब नीडल का कजन बोलने लगता है, सिस्टर क्विनयिंग के पास भी एक एम्परर लेवल वेपन है और इन्होंने इतनी आसानी से गॉड किंग रैलम पर मौजूद कल्टीवेटर को मार दिया, तो आखिर मास्टर लिन फेंग कितनी ज्यादा पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते हैं। तभी साउडियन उसके पास आते हुए बोलता है, बच्चे, मिस क्विनयिंग जितनी ज्यादा खूबसूरत है वह उससे भी ज्यादा पावरफुल है और तो और तुमने अभी तक यहाँ पर मेरे मास्टर की पावर देखी ही नहीं है। तभी निडल लिन फेंग के पास आते हुए बोलती है, मास्टर गुफेंग, इस जगह पर अभी भी कई सारे डेमोनिक ट्रीज मौजूद है जो आगे चलकर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। यह सुनते ही लिन फेंग बोलता है, इन ट्री डीमंस ने यहाँ पर तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को मारने की कोशिश की है, तो यह लोग यहाँ पर जिंदा रहना डिजर्व नहीं करते हैं। और अब वह साउडियन से बोलता है, साउडियन, यहाँ पर मौजूद सभी डेमोनिक ट्रीज को खत्म कर दो। जो सुनते ही साउडियन अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन से अटैक करते हुए सभी डेमोनिक ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब लिन फेंग सभी लोगों को अपने साथ लेकर उस जगह पर आता है जिस जगह पर वह ट्री डीमन बटरफ्लाई क्लैन के सभी लोगों के ब्लड एसेंस को इकट्ठा कर रहा होता है। अब लिन फेंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, आखिर वह डीमन इस मिरर के अंदर ब्लड एसेंस को कलेक्ट क्यों कर रहा था। तभी थंडर ड्रैगन लिन फेंग को बताता है कि यह मिरर बटरफ्लाई क्लैन का एक एंस्ट्रल वेपन है जिसकी पावर एक इंपीरियल लेवल वेपन के बराबर होगी, पर इस ट्रेजर को यहाँ पर बस बटरफ्लाई क्लैन के ही मेंबर्स एक्टिवेट कर सकते हैं। इसीलिए वह डीमन बटरफ्लाई क्लैन के मेंबर्स को पकड़कर उनके ब्लड एसेंस को कलेक्ट कर रहा था, जिससे उन ब्लड एसेंस का यूज करते हुए इस ट्रेजर की पावर को एक्टिवेट कर सके। यह सुनते ही लिन फेंग आगे बढ़ते हुए उस मिरर को देखने लगता है। तभी थंडर ड्रैगन बोलता है, इस इंपीरियल लेवल ट्रेजर के अंदर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिट है और वह स्पिरिट जब तक तुम्हें अपना मास्टर स्वीकार न कर ले तब तक तुम उस इंपीरियल लेवल वेपन को, तब तक तुम उस ट्रेजर को कंट्रोल नहीं कर पाओगे।
और मुझे नहीं लगता कि वह स्पिरिट बटरफ्लाई क्लैन के मेंबर्स के अलावा किसी को भी अपना मास्टर स्वीकार करेगी। अभी थंडर ड्रैगन नीडल की ओर देखता है और अब वह बोलता है नीडल की बॉडी के अंदर बटरफ्लाई क्लैन के एंसेस्टर की ऑरा मौजूद है, तो यह ट्रेजर स्पिरिट जरूर नीडल को अपना मास्टर स्वीकार कर सकती है। तभी चैंगसान आगे बढ़ते हुए लिन फेंग को बताती है कि उसने फ्री डीमन को यह बोलते हुए सुना था कि यह वेपन उनके बटरफ्लाई क्लैन की एंसेस्टर से बिलोंग करता है और इसी वेपन को रिफाइन करने के लिए वह हमारे ब्लड एसेंस को कलेक्ट कर रहा था। यह सुनते ही नीडल का अंकल आगे बढ़ते हुए उस वेपन के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर तभी वह वेपन नीडल के अंकल की पूरी लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, जो देखते ही लिन फेंग अपनी पावर का यूज करते हुए नीडल के अंकल को उस मिरर से दूर करता है। और अब वह बोलता है यह मिरर सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, हमें इससे दूर ही रहना चाहिए। दूसरी ओर नीडल उस मिरर को देखते ही वहाँ पर सम्मोहित हो चुकी होती है और अब वह धीरे धीरे उस मिरर की ओर आगे बढ़ने लगती है। और अब नीडल जैसे ही उस मिरर के सामने जाकर उसे देखती है, उसके सर पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है और उस मिरर के अंदर से काफी खतरनाक पावर रिलीज होने लगती है, जो देखते ही मोसान बीच में आते हुए नीडल को उस मिरर के पास जाने से रोक देता है और बोलता है नीडल क्या तुमने सुना नहीं, यह मिरर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो तुम्हें इससे दूर ही रहना चाहिए। तभी लिन फेंग बोलता है मास्टर मोसान आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, यह बटरफ्लाई मिरर आपके बटरफ्लाई क्लैन से बिलोंग करता है, तो अगर आप लोग इस मिरर को यहाँ पर रिफाइन करने में कामयाब हो जाते हो तो आपके बटरफ्लाई क्लैन की एंशिएंट ग्लोरी वापस लौट सकती है और आपका बटरफ्लाई क्लैन दोबारा से इस यूनिवर्स का सबसे ज्यादा पावरफुल क्लैन बन सकता है। जो सुनते ही मोसान बोलता है मास्टर गुफेंग आखिर आप यहाँ पर कहना क्या चाहते हो। तभी लिन फेंग आगे बढ़ते हुए मोसान को बताता है कि नीडल की बॉडी के अंदर एक हिडन बटरफ्लाई ब्लड लाइन है, जिसे एक्टिवेट करते हुए वह इस बटरफ्लाई मिरर को रिफाइन करने में नीडल की मदद कर सकता है। यह सुनते ही नीडल काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और अब वह लिन फेंग के पास आते हुए बोलती है ब्रदर बुफेंग क्या आप सच में इस ट्रेजर को रिफाइन करने में मेरी मदद कर सकते हो। लिन फेंग हमें सर हिलाता है, जो देखते ही नीडल बोलती है तो फिर क्यों ना हम तुरंत इस बटरफ्लाई मिरर को यहाँ पर रिफाइन करें, और अगर वह इस मिरर को रिफाइन करने में कामयाब हो जाती है तो उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके बाद कोई भी यहाँ पर उसके बटरफ्लाई क्लैन को बुली नहीं कर पाएगा। यह सुनते ही लिन फेंग नीडल का सर सहलाते हुए मोसान की ओर देखता है और अब मोसान भी लिन फेंग को यह करने की परमिशन दे देता है, जो देखते ही लिन फेंग नीडल की हिडन ब्लड लाइन को वहाँ पर अवेक करने लगता है और अब वहाँ पर नीडल की ब्लड लाइन अवेक होते ही उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल एम्परर ऑरा रिलीज होती है, जिस ऑरा को सेंस करते ही बटरफ्लाई मिरर नीडल की ओर अट्रैक्ट होने लगता है। तभी नीडल बोलती है हम दोनों की ऑरा यहाँ पर सेम है, हम दोनों की पावर भी सेम है, साथ ही साथ तुम काफी लंबे समय से मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, तो फिर क्यों ना तुम मुझे अपना मास्टर स्वीकार करो। अब यह सुनते ही बटरफ्लाई मिरर नीडल के पास आता है और अब नीडल के सर के अंदर से एक ऑरा निकलकर उस बटरफ्लाई मिरर के अंदर जाता है और तभी वह बटरफ्लाई मिरर वहाँ पर ट्रांसफॉर्म होकर एक लेडी में बदल जाती है। और अब वह लेडी बोलती है नीडल मैं यहाँ पर काफी लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फेंग बटरफ्लाई मिरर को रिफाइन करने में नीडल की मदद करता है और तभी वह बटरफ्लाई मिरर एक लेडी में बदल जाती है, जिसे देखते ही सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि वह लेडी बटरफ्लाई क्लैन की एंशिएंट एंसेस्टर होती है। अब एंशिएंट एंसेस्टर सभी लोगों को बताती है कि एंशिएंट टाइम में हुए वॉर में मरने से पहले उसने अपने सोल के एक हिस्से को बटरफ्लाई मिरर के अंदर स्टोर कर दिया था और वह पिछले हजारों सालों से यहाँ पर आजाद होने का इंतजार कर रही थी, और एंशिएंट वॉर में हुए डीमंस के साथ फाइट की वजह से उसकी सोल यहाँ पर डार्क एनर्जी से करप्ट हो चुकी है और अब वो अपने सोल को वहाँ पर प्योरीफाई करने की कोशिश करती है, पर तभी वह नोटिस करती है कि वह डार्क एनर्जी बहुत ही ज्यादा डेंस होती है, जिसे वह प्योरीफाई नहीं कर सकती है। और अब यह देखते ही वह थंडर ड्रैगन से वहाँ पर मदद मांगती है। थंडर ड्रैगन बोलता है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम मेरी जूनियर हो, तो यहाँ पर मैं तुम्हारी सोल को रिफाइन करने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। और अब यहाँ सुनते ही लिन फेंग बटरफ्लाई क्लैन की एंसेस्टर के सोल को अपने सोल सी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और अब बटरफ्लाई क्लैन की एंसेस्टर अपने सभी डिसेंडेंट्स से बोलती है मेरे बटरफ्लाई क्लैन के मेंबर्स मेरी बात ध्यान से सुनो, जल्द ही यह वर्ल्ड यहाँ पर चेंज होने वाला है और मैं यह देख सकती हूँ कि आने वाले टाइम में एक ऐसे वॉर की शुरुआत होगी जिस वॉर को बड़े बड़े डिवाइन वर्ल्ड्स भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे, और उस वॉर में कमजोर फैमिली के लोग या तो सबसे पहले मारे जाएंगे या फिर ताकतवर फैमिली के गुलाम बनकर रहेंगे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि उस वॉर के यहाँ पर स्टार्ट होने से पहले तुम सभी लोग अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाओ और मेरी बटरफ्लाई फैमिली को और भी ज्यादा पावरफुल बनाओ। जैसे ही मेरी पावर यहाँ पर पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगी, मैं बटरफ्लाई फैमिली में वापस लौटूंगी। यह सुनते ही बटरफ्लाई क्लैन के सभी मेंबर्स नील डाउन करते हुए बोलते हैं एंसेस्टर हम यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे और अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाएंगे।
और अब बटरफ्लाई क्लैन की एंसेस्टर वहाँ से गायब हो जाती है। अब बटरफ्लाई क्लैन की एंसेस्टर के वहाँ से गायब होते ही नीडल अनकॉन्शियस होकर वहाँ पर नीचे गिरने लगती है, जो देखते ही लीन फेंग आगे बढ़ते हुए उसे अपने हाथों में पकड़ लेता है और अब वह नीडल को लेकर उसके अंकल के पास आते हुए बोलता है। बटरफ्लाई क्लैन की एंसेस्टर को अवेक करने में यहाँ पर नीडल की स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा कम हो गई है, जिस वजह से यह अनकॉन्शियस हो गई है। पर आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, जैसे ही नीडल की स्पिरिचुअल पावर यहाँ पर रिकवर होगी वह नॉर्मल हो जाएगी। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वुल्फ क्लैन के एंसेस्टर का बड़ा भाई, जो कि नीदर सी पैलेस का एक एल्डर है, वह सुआन शाह को अपने साथ लेकर उस जगह पर आता है जिस जगह पर लीन फेंग ने उसके छोटे भाई को मारा होता है। और अब हमें पता चलता है कि सुआन शाह का ग्रैंडफादर ही नीदर सी पैलेस का मास्टर है, जो पूरे के पूरे ड्रैगन रेंज माउंटेन पर रूल करता है। अब सुआन शाह बोलता है, एल्डर वुल्फ टाइगर, आपने कहा कि इसी जगह पर आपके छोटे भाई और उसके कई सारे डिसाइपल्स को मारा गया है। यह एरिया तो बटरफ्लाई क्लैन के टेरिटरी में आता है और बटरफ्लाई क्लैन के मेंबर्स इतने ज्यादा कमजोर है कि आपके छोटे भाई बस अपने एक ही अटैक में पूरे के पूरे बटरफ्लाई क्लैन को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। तो आपके छोटे भाई को यहाँ पर बटरफ्लाई क्लैन के मेंबर्स ने नहीं बल्कि लीन फेंग ने मारा है। यह सुनते ही वुल्फ टाइगर बोलता है, यंग मास्टर, हमें अभी इस बारे में पता चल जाएगा। और अब वो अपने स्पेस मेमोरी टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ पर एक स्पेस स्क्रीन बनाता है, जिसके अंदर उस जगह पर जो भी कुछ हुआ सब कुछ दिखाई देने लगता है। और अब वह सभी लोग देखते हैं कि लीन फेंग बस अपने एक ही अटैक में वुल्फ क्लैन के एंसेस्टर को मार देता है, जो देखते ही वुल्फ टाइगर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और अब वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, इस पर्सन ने यहाँ पर मेरे छोटे भाई को मारा है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पर तभी सुआन शाह उसे रोक देता है और बोलता है, एल्डर, आपको यहाँ पर लीन फेंग को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। लीन फेंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक पर्सन है, तो उसे मारने के लिए हमें यहाँ पर प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी। मैं अभी ग्रैंडफादर से जाकर इस बारे में बात करता हूँ। यह बोलते हुए सुआन शाह काफी तेजी से अपने स्वान फैमिली में वापस लौट आता है। दूसरी ओर मोसान लीन फेंग को अपने बटरफ्लाई क्लैन के सीक्रेट रैलम में एक जगह पर लेकर आता है और अब वह लीन फेंग को बताता है कि हमारे क्लैन के एंसेस्टर को वह सेलेस्टियल स्टोन इसी जगह से मिला था। यह सुनते ही लीन फेंग अपने सोल सी के अंदर से सेलेस्टियल स्टोन को बाहर निकालता है और अब उस सेलेस्टियल स्टोन के अंदर से सुनसाओ निकलकर बाहर आते हुए उस स्टोन के ऊपर बैठ जाता है, जो देखते ही मोसान हैरान होते हुए बोलता है, आखिर एक बंदर इस पत्थर के अंदर क्या कर रहा है। तभी सुनसाओ हंसते हुए बोलता है, लीन फेंग, यही वह जगह है, मैं अपने पैरामॉर्डियल स्पिरिट को यहाँ पर सेंस कर सकता हूँ। और अब सुनसाओ अपनी पावर का यूज करते हुए अपने पैरामॉर्डियल स्पिरिट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तभी लावा के अंदर से निकलकर 3 और सेलेस्टियल स्टोन बाहर आते हैं और अब उन तीनों सेलेस्टियल स्टोन को देखते ही सुनसाओ थंडर ड्रैगन से बोलता है, सीनियर थंडर ड्रैगन, क्या आप मुझे अपनी थोड़ी सी एनर्जी ऑफ क्रिएशन देते हुए इन तीनों पैरामॉर्डियल स्पिरिट को एब्जॉर्ब करने में मेरी मदद करेंगे। तभी थंडर ड्रैगन अपने पावर ऑफ क्रिएशन का यूज करते हुए उन तीनों स्टोन के अंदर मौजूद पैरामॉर्डियल स्पिरिट को 3 अलग अलग सोल में बदल देता है और अब सुनसाओ एक एक करके उन तीनों सोल को कल्टीवेशन करते हुए अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसकी सोल बॉडी वहाँ पर बनकर तैयार हो जाती है। यह देखते ही बटरफ्लाई क्लैन के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि सुनसाओ के सोल बॉडी की पावर गॉड एम्परर रैलम से ज्यादा होती है। तभी सुनसाओ जंप करते हुए लीन फेंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जो देखते ही थंडर ड्रैगन सुनसाओ के पास जाते हुए बोलता है, बस यहाँ पर अपनी पैरामॉर्डियल स्पिरिट को एब्जॉर्ब करने के बाद तुम ब्रेक थ्रू करके गॉड किंग रैलम पर पहुंच चुके हो। साथ ही साथ तुम्हारे सोल बॉडी की पावर गॉड एम्परर रैलम की है, पर अभी भी यहाँ पर अपनी पूरी कल्टीवेशन को रिकवर करने में तुम्हें काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। यह सुनते ही सुनसाओ बोलता है, सीनियर, मैं यहाँ पर इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। वैसे मैं आपको थैंक्स करना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी ही वजह से मैं इतनी आसानी से अपने तीनों पैरामॉर्डियल स्पिरिट को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर पाया, वरना यह करने में मुझे कई साल लग जाते। थंडर ड्रैगन हंसते हुए बोलता है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं, वैसे तुम भी मेरे जूनियर हो। तभी सुनसाओ लीन फेंग के पास आते हुए बोलता है, लीन फेंग, मेरी पैरामॉर्डियल स्पिरिट मुझे वापस मिल चुकी है, तो अब मैं जा रहा हूँ आराम से बैठकर कल्टीवेशन करते हुए अपनी पावर को रिकवर करने। और यह बोलते हुए वह थंडर ड्रैगन के साथ जेड बटरफ्लाई के अंदर चला जाता है। तभी लीन फेंग भी जेड बटरफ्लाई के अंदर आता है और अब जेड बटरफ्लाई के अंदर लीन फेंग को देखते ही सुनसाओ बोलता है, हाँ मुझे अपना डील याद है, तो फिर चलो मैं तुम्हें अपनी टेक्निक दिखाता हूँ। यह बोलते हुए वह साउटियान में बदल जाता है, जो देखकर लीन फेंग काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी सुनसाओ नीडल का फॉर्म ले लेता है और अब वह बोलता है, यह मेरी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है और इस डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज करते हुए तुम किसी के भी सोल एसेंस के एक छोटे से टुकड़े का यूज करते हुए अपनी बॉडी को उस पर्सन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। और यह ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक इतनी ज्यादा खतरनाक है कि कोई भी फेक और रियल में अंतर नहीं बता पाएगा।
क्या बोलते हुए वो अपनी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक वहाँ पर लीन फेंग को देता है। तभी थंडर ड्रैगन लीन फेंग के पास आते हुए बोलता है, इस टेक्निक को जेड बटरफ्लाई के साथ मर्ज करके तुम किसी की भी टेक्निक को भी कॉपी कर सकते हो। साथ ही साथ यह टेक्निक इतनी ज्यादा खतरनाक है कि तुम इसका यूज करते हुए अपना बेस बदलकर किसी भी वर्ल्ड में ट्रैवल कर सकते हो। यहाँ तक कि पावरफुल वर्ल्ड के गार्डियन गॉड्स भी तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। तभी सुनसाओ हंसते हुए बोलता है, अपनी इस टेक्निक का यूज करते हुए मैंने एंशिएंट टाइम में कई गार्डियन गॉड्स और पैरामोडियल बींग्स को बेवकूफ बनाया है। इस टेक्निक की वजह से आज तक मुझे कोई भी नहीं पकड़ पाया। तभी लीन फेंग बोलता है, अभी के सिचुएशन के हिसाब से यह टेक्निक मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें सुआन फैमिली के हॉल में सुआन शाह को अपने ग्रैंडफादर के सामने खड़ा दिखाया जाता है। वहीं पर सुआन शाह अपने ग्रैंडफादर को बता रहा होता है कि लीन फेंग ने वुल्फ क्लैन के एंसेस्टर को जान से मार दिया है और अभी वह बटरफ्लाई क्लैन के लोगों के साथ है। तो ग्रैंडफादर, अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? तभी सुआन शाह का ग्रैंडफादर बोलता है, तो फाइनली लीन फेंग यहाँ पर आ चुका है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने साथ लीन फैमिली के कुछ डिसाइपल्स को लेकर लीन फेंग के पास जाओ और लीन फेंग को अपने जाल में फंसाकर उसे हमारे नीडरसी पैलेस तक लेकर आओ, जिसके बाद हम लीन फेंग का खेल खत्म कर देंगे। यह सुनते ही सुआन शाह हैरान होते हुए बोलता है, ग्रैंडफादर, तो क्या आप खुद लीन फेंग के साथ फाइट करने वाले हो? सुआन शाह का ग्रैंडफादर बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। मेरे अलावा लीन फेंग को यहाँ पर सरेंडर करने के लिए कोई भी मजबूर नहीं कर सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लीन फेंग को किसी भी तरह हमारे नीडरसी पैलेस में लेकर आओ, जिसके बाद मैं सब कुछ संभाल लूंगा और तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि लीन फेंग को यहाँ पर लाने में हमारे फैमिली की एंसेस्टर तुम्हारी मदद करेंगी। पर सुआन शाह अभी भी साउडियान से वहाँ पर काफी ज्यादा डर रहा होता है, जो देखते ही उसका ग्रैंडफादर बोलता है, सुआन शाह, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम किसी भी तरह लीन फेंग को हमारे नीडरसी पैलेस में ले आते हो और फिर हम लीन फेंग को मारने में कामयाब हो जाते हैं, तो तुम्हारा नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। तुम हमारे फैमिली के हीरो बन जाओगे, जिसने एम्परर डोंगजी के बेटे को अपनी जाल में फंसाकर मारा। तो तुम्हें यहाँ पर डरने की कोई जरूरत नहीं। अब यह सुनते ही सुआन शाह के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। अब सुआन शाह का ग्रैंडफादर एक कॉफिन के पास आता है और अब वो नील डाउन करते हुए बोलता है, एंसेस्टर, एम्परर डोंगजी का बेटा लीन फेंग इस जगह पर आ चुका है। यह सुनते ही उस कॉफिन के अंदर से निकलकर एक लेडी बाहर आती है, जो कि एक ट्री डीमन होती है। तभी सुआन शाह का ग्रैंडफादर बोलता है, मैंने अपने ग्रैंडसन सुआन शाह को लीन फेंग को यहाँ तक लाने के लिए भेजा है, पर लीन फेंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपनी 10,000 आई टेक्निक का यूज करते हुए इस काम में सुआन शाह की मदद करें। यह सुनते ही वह ट्री डीमन बोलती है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मेरे यहाँ पर रहते सुआन शाह को कोई भी खतरा नहीं होगा। तभी सुआन शाह का ग्रैंडफादर बोलता है, एंसेस्टर, लीन फेंग का स्पिरिचुअल पेट साउटियान बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो आपको उससे चौकन्ना रहना होगा। यह सुनते ही वह ट्री डीमन हंसते हुए बोलती है, मेरे 10,000 आई टेक्निक को यहाँ पर कोई भी डिटेक्ट नहीं कर सकता है, तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। यह बोलते हुए वह अपने टेक्निक का यूज करते हुए लीन फेंग के ऊपर नजर रखने लगती है और अब वह देखती है कि लीन फेंग बटरफ्लाई क्लैन के सीक्रेट रेलम को एक्सप्लोर कर रहा होता है, जो देखते ही वह बगल में मौजूद एक प्लांट का यूज करते हुए लीन फेंग के ऊपर नजर रखने लगती है। पर तभी साउडियान उस प्लांट के ऊपर आकर मुंह देता है। यह देखते ही उस ट्री डीमन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और तभी साउडियान उस ट्री डीमन के किलिंग इंटेंट को सेंस कर लेता है और अब वह भागते हुए लीन फेंग के पास जाकर बोलने लगता है, मास्टर, मैं उस पौधे को यहाँ पर पानी दे रहा था, मैंने उस पौधे के अंदर से किलिंग इंटेंट महसूस किया, यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है। यह सुनते ही लीन फेंग अपने डिटेक्शन टेक्निक का यूज करते हुए उस पूरे एरिया को एक्सप्लोर करने लगता है। तभी थंडर ड्रैगन लीन फेंग को बताता है, शायद से यहाँ पर कोई 10,000 आई टेक्निक का यूज करते हुए तुम पर नजर रखने की कोशिश कर रहा है और मेरे ख्याल से उस पर्सन की कल्टीवेशन गॉड वनरेबल गैलम की है, तो लीन फेंग तुम्हें संभल कर रहने की जरूरत है। दूसरी ओर उस ट्री डीमन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी साउटियान दोबारा से जाकर उस पौधे के ऊपर हल्का होने लगता है, जो देखते ही वह ट्री डीमन गुस्से में पागल हो जाती है। तभी सुआन शाह का ग्रैंडफादर बोलता है, शायद से लीन फेंग अभी बटरफ्लाई क्लैन के सीक्रेट रेलम में है और एंसेस्टर, आपको यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि लीन फेंग के पास एक एम्परर लेवल वेपन है। यह सुनते ही वह ट्री डीमन गुस्से में बोलती है, हुयून, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर लीन फेंग के पास कितना ज्यादा पावरफुल वेपन है। तुरंत उस जगह पर अपने ग्रैंडसन को भेजो और लीन फेंग को कैप्चर करके यहाँ पर लेकर आओ। और हाँ, मुझे वह स्पिरिचुअल पेट साउटियान जिंदा चाहिए, मैं उसे अपने ही हाथों से यहाँ पर जिंदा जलाना चाहती हूँ। दूसरी ओर लीन फेंग कुछ लोगों को अपनी ओर आते हुए सेंस कर लेता है और अब वह बोलता है, मुझे यहाँ पर तुम्हारे ही आने का इंतजार था। तभी सुआन शाह बोलता है, लीन फेंग, फाइनली तुम हमारे ड्रैगन रेंज माउंटेन में आ ही गए, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें अपने नीडरसी पैलेस में वेलकम करने के लिए आया हूँ, मेरे साथ चलो। तभी नीडल परेशान होते हुए बोलती है, ब्रदर बुफेंग, आखिर सुआन शाह के बगल में खड़े लोगों के अंदर से आपकी ही जैसी ऑरा क्यों रिलीज हो रही
है। लीन फेंग बोलता है सुआन शाह ने यहाँ पर मेरे फैमिली मेंबर्स को किडनैप करके रख रखा है और यह यहाँ पर मुझे ब्लैकमेल करने के लिए मेरे लीन फैमिली के मेंबर्स को अपने साथ लेकर आया है। अभी सुआन साहब बोलता है लीन फेंग तुम सच में बहुत ही ज्यादा समझदार हो, हमें यहाँ पर फाइट करने की कोई जरूरत नहीं, तो फिर क्यों ना तुम चुपचाप मेरे साथ निदर्सी पैलेस में चलो और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाए।